हैं जी। एक छोटी सी लड़की को दहेज की बलि का बकरा बना दिया। जैसे छिपकली पड़ी रहा चारपाई पे ऐसी पड़ी थी वो, उसके गले में निशान थे। 6 महीने पहले इसकी शादी हुई थी। बड़े हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक पैलेस में शादी करी और इसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। फिर भी उन्होंने बार बार डिमांड करी भी पैलेस में शादी करो। वो पैलेस में उसकी शादी करवाई। शादी में जाने के बाद वो बोले सेट हमारे को सेट मिलनी चाहिए, 6 गुट्ठी चाहिए, हैं, एक गाड़ी चाहिए कि ये लड़की मर गई। 25 साल की सिमरन, जिसके पिता की मौत हो चुकी है। परिवार इतना गरीब था कि जैसे तैसे हाथ पैर जोड़कर सिमरन की शादी की और शादी भी नेवी के ऑफिसर से की। सोचा होगा कि बेटी अफसर के घर जाएगी, उसकी जिंदगी संवर जाएगी, जिसके लिए शादी से पहले और शादी के बाद भी परिजनों ने खूब ज्यादती और ताने भी बर्दाश्त किए। मगर अफसोस, शादी के 10 महीने बाद उसी सिमरन के ससुराल से अचानक फोन आता है और बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। जिसके बाद सिमरन के परिजनों के होश उड़ गए। एक छोटी सी लड़की को दहेज की बलि का बकरा बना दिया। उनको सब सख्त से सख्त सजा दी जाए और ये सारे उसमें पता चलना चाहिए। बेटी मर गई तो उसका क्या रह गया। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी मार दी वो भी तो किसी की बेटी है, हमारी उनकी भी बेटी होगी। उनके साथ ऐसा बनेगा तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। इसलिए उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और सारे उनको बेइज्जती की जाए, उनको जात से घेरा जाए। ये घटना है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव सारसा की, जहां 10 महीने पहले 21 मार्च 2025 को कैथल के भागल गांव की रहने वाली सिमरन वर्मा की शादी नेवी ऑफिसर नितिन वर्मा के साथ हुई थी। सिमरन के परिजनों का आरोप है कि शादी से पहले ससुराल वालों ने लंबे चौड़े दहेज की डिमांड रखी थी, जिसके बाद उन्होंने गरीबी और बिना पिता की बेटी का हवाला देकर जैसे तैसे शादी करवा दी। लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों ने सिमरन पर अत्याचार की सारी हदों को पार कर दिया। आरोप है कि नेवी ऑफिसर और उसका परिवार सिमरन को दहेज ना मिलने का ताना मारता था, बात बात पर प्रताड़ित करता था। इतना ही नहीं, परिजनों का ये भी कहना है कि नेवी ऑफिसर नितिन सिमरन को बार बार तलाक देने की धमकी देता था। उसे कहता था कि छुट्टी आने पर उसे घर में नहीं देखना चाहता है, जिसके चलते सिमरन मेंटली परेशान हो चुकी थी। ये मेरी ज्योति थी जो कि गांव बैगल से सरसा में शादी की हुई थी। 6 महीने पहले इसकी शादी हुई थी। बड़े हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक पैलेस में शादी करी और इसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। फिर भी उन्होंने बार बार डिमांड करी भी पैलेस में शादी करो, पैलेस में शादी करो। हमने फिर भी उनको समझू का जैसे भी करा जी, बेचारे का सारा प्रोग्राम करके वो पैलेस में उसकी शादी करवाई। शादी में जाने के बाद वो बोले सेट हमारे को सेट मिलनी चाहिए, 6 गुट्ठी चाहिए, हैं, एक गाड़ी चाहिए। उस टाइम भी समझाए भी ये गरीब है, लड़की थी, वही बात पहले कह दी थी भी लड़की है। फिर चले गए, जब लड़की चली गई वहाँ, फिर उसकी सास, उसके जेठानी, उसका जेठ और उसका घर वाला बार बार तंग करने लगे। तो भूखे घर की थी, हमारे घर में कैसी आई, हम तो बहुत तकड़े घर के थे, क्या तुम्हारे पे गाड़ी भी नहीं दी गई, तुम्हारे पे अच्छे टीवी और वो LCD भी नहीं दी गई। हाँ, तूने तो हमारी बेइज्जती कर दी, हमारे खानदान का बट्टा लगा दिया, हम तो तेरे साथ बात भी नहीं करेंगे। एक दिन घर से बाहर भी निकाल दी। फिर वो बेचारी दुखी होकर घर आ गई थी। उसके मैं लाए, हमने समझाए शुरू में बेटी कोई बात नहीं, ऐसे होता माहौल में बदल देगी। उनको समझावांगे गाड़ी गुड्डी हमारे पे है नहीं देने के लिए। फिर भी वो ले जाएंगे जी, ले जाएंगे, दोबारा तंग नहीं करना ना जी, हम तंग नहीं करे। लोहड़ी से 2 दिन पहले ले गए। लड़की खूब डरी हुई थी, सहमी थी, ऐसे कांपती थी, हाय मेरे को मारेंगे, हाय मेरे को मारेंगे। हमने उनको समझाया आपकी भी बेटी है, हमारी बेटी, काम धंधे की तो कोई दिक्कत नहीं है, सब करेगी या बेचारी, लेकिन इसको दहेज के बारे में नहीं बोलना। लेकिन आके फिर उन्हें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इसको परेशान किया, इसको ताने मारे। तंग होके ये बेचारी ने क्या पता ये खुद मरी है या उनने मारी है। हमने तो जब फोन आया था उसका जेठ का भी आपकी ये लड़की मर गई, हम गए तो हमने तो जैसे छिपकली पड़ी रहा चारपाई पे ऐसी पड़ी थी वो, उसके गले में निशान थे, हैं जी। एक छोटी सी लड़की को दहेज की बलि का बकरा बना दिया। जिस हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया गया, आज उसी हरियाणा की धरती पर लगातार बेटियों की बलि चढ़ाई जा रही है। इस पूरे मामले में अब पुलिस की एंट्री हो चुकी है। सिमरन के परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया है, जिसके आधार पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और सिमरन के पति नितिन समेत अन्य 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। ये कल एक सूचना प्राप्त हुई थी, गांव सारसा में सर्वजीत नाम की लड़की है, उसने सुसाइड कर लिया था। तो उसके परिजनों ने आरोप लगाया था कि ये दहेज से उत्पीड़ित करके ये सुसाइड किया गया। तो उसके पीड़ित मृतका के भाई मोहित के बयान पे FIR दर्ज कर दी गई है और अभी पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है? 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, सास,
जेठ जेठानी और घर वाले के खिलाफ। तो घर वाले अब क्या कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम करवा दिया गया? नहीं, अभी पोस्टमार्टम कराया जाए। पुलिस के मुताबिक सिमरन ने घर के चौबारे पर जाकर खुदकुशी की, जबकि मायके वालों का कहना है कि जब वो सिमरन के ससुराल पहुंचे तो उसका शव चारपाई पर पड़ा मिला और गले में निशान थे। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि सिमरन की हत्या करने के बाद उसे फांसी पर लटकाया गया ताकि हत्या के मामले को आत्महत्या दिखाया जा सके। बहरहाल नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद गाँव सारसा और सिमरन के मायके में सनसनी फैली हुई है। अब पुलिस जाँच में साफ हो जाएगा कि सिमरन ने आत्महत्या की या फिर उसका दहेज के लिए मर्डर किया गया, जैसे कि सिमरन के परिजनों का आरोप है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रॉड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।